12 सालों की घोर तपस्या, एक ही जिद, देवों के देव महादेव से वरदान पाने की। रक्षक ही बन गया भक्षक जब एक भगवान को अपनी ही जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एक पल की भूल और भस्मागिरी बन गया भस्मासुर। लेकिन जरा सोचिए, अगर शिवजी अजर अमर और अविनाशी होते तो उन्हें अपनी जान बचाकर क्यों भागना पड़ता? कौन है वो पूर्ण परमात्मा जिस पर तलवारें भी बेअसर थीं? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो और पहचानिए पूर्ण परमात्मा को। एक समय की बात है, एक तपस्वी था जिसका नाम था भस्मागिरी। वो तमोगुण भगवान शिव का उपासक था। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने भगवान शिव के द्वार के सामने धरना धर दिया। ऊपर को पैर और नीचे को शीश करके वो पूरे 12 वर्षों तक शीरासन पर खड़ा रहा। हे स्वामी, आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। आपका ये भगत पिछले 12 वर्षों से इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। वो क्या मांगता है उसे दे दीजिए और यहाँ से चलता कीजिए। बेचारा सुबह सुबह ही आपके द्वार पर माथे लग जाता है। जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि वो क्या चाहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है? ऐसे नहीं प्रभु, पहले आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। ठीक है बच्चा, मैं वचनबद्ध हो गया। मांग, क्या मांगता है? हे भगवन, आप अपना ये भस्म कड़ा मुझे दे दो। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था। यदि उसे हाथ में पहनकर किसी के सिर पर इशारा करके भस्म कह दिया जाए तो वो व्यक्ति तुरंत जलकर राख हो जाता था। भस्मागिरी को इसका खूब पता था। भगवान शंकर ने सोचा कि बेचारा जंगल में रहता है, राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। उन्होंने बिना सोचे वो कड़ा निकालकर उसे दे दिया। भोले शंकर होशियार, अब मैं तुझे ही भस्म करके मारूंगा और तेरी पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। जो तेवर भस्मागिरी के बदले भगवान शंकर ने वहीं से रेस लगा दी। पूरी स्पीड पकड़ ली। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे उनका ही पुजारी उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है। भगवान शिव भागते भागते दूर निकल जाते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। आंखों से बहते आंसू कैसे तुझे रिझाऊं? कैसे तुझे रिझाऊं? कैसे निहारूं तुझको? कैसे व्यथा सुनाऊं? कैसे व्यथा सुनाऊं? कुछ पल ही देखने से आराम हो रहा है। तभी रास्ते में साक्षात कबीर भगवान विष्णु जी के रूप में प्रकट होते हैं, जो तुरंत माता पार्वती का रूप धारण कर लेते हैं।
अरे भस्मागिरी, डट जा। क्यों भाग रहे हो इतनी तेज? आप मेरे लिए ही तो ये सब प्रयत्न कर रहे हो, अब रुक जाओ। तू बीच में मत आ। पहले शंकर को मार लूं, फिर तेरे से बात करूंगा। देखो भस्मागिरी, तुम्हारे पास भस्म कड़ा है। शंकर तुम्हारे निकट कैसे आ सकता है? हम साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे पत्नी बनाना चाहते हो तो पहले मुझे नृत्य करके दिखाओ। मैं तो एक तपस्वी आदमी हूँ। मैंने जीवन भर तपस्या की है। मुझे नृत्य करना कहाँ आता है? नृत्य तो करके दिखाना पड़ेगा, तभी मैं प्रसन्न होंगी। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे तुम करो। भस्मागिरी उनके कहे अनुसार नाचने लगा। नाचते नाचते विष्णु जी के रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने लीला रची और अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मागिरी भी उसी धुन में मग्न था। उसने भी तुरंत कड़े वाला हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्म। धमाका हुआ और भस्मागिरी पलक झपकते ही जलकर राख की ढेर बन गया। इसके बाद भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हैं और वे शिव जी के पास पहुंचते हैं। डट जा भोलेनाथ, रुक जा भाई। वो भस्मागिरी नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया। ये लो अपना कड़ा और चलो मेरे साथ, उसकी राख दिखाता हूँ। उस दिन वो तमोगुणी तपस्वी भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया। दर्शकों, ये विचार करने की बात है कि यदि शिव जी अविनाशी और अजर अमर होते तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना क्यों पड़ता? वे सीधे कहते कि आजा कर ले वार। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को सिकंदर लोधी के वीर शेख तकी ने 50 टुकड़ों में कटवा दिया था, लेकिन कबीर साहब फिर भी ज्यों के त्यों खड़े रहे थे। यही पहचान है पूर्ण और अविनाशी परमात्मा की। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था। तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया। ऊपर को पैर, नीचे को शीश करके सिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है? इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको उस समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है? वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यू जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया। 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोर से। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लकड़ रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको
कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो? आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले हमने इसका काम कर लेंगे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर न मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तो करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो ऐसे करो, नो करके। और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब ने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले। कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो? कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहां मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी ने भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े शेख तकी ने करवा दिए थे, अरण्यों के न्यों खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे।